ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गया और वहां बैठे हजूम के दौरान इंडिया का झंडा लहराने लगा। जब वहां की इंतजामिया ने तमाम मनाजिर देखे तो उन्होंने न सिर्फ लड़के से इंडिया का झंडा छीन लिया बल्कि लड़के को जैकेट से पकड़ा और घसीटते हुए स्टेडियम से बाहर ले गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का रिजल्ट तो आप सबके सामने, इंडिया हर बार की तरह जीता। लेकिन हम बात करें स्टेडियम के अंदर की, जहां पर हमने देखा भारत ने तो ट्राई कलर उठाए थे, भारतीयों ने तो तिरंगे उठाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे झूमना शुरू कर दिया। आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और उनसे जानेंगे कि गलत कौन है, वो लड़का जो कि पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया का झंडा लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में लहरा रहा था, या फिर इंतजामिया जिन्होंने अब कौन सी टीम के चांसेस हैं आपको लगता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कौन सी टीम फाइनल में जाती नजर आती है? इंडिया के अलावा कोई भी टीम हो जाए, इंडिया का तो कहेंगे नहीं कभी। इंडिया ना जाए, बाकी कोई भी टीम चले। क्या वजह है? इंडिया हमारा नेबर है, चले हम हार गए, इंडिया तो आगे चले जाए। वो खेलने नहीं आए। पाकिस्तान एक होकर मिलकर विराट कोहली की सेंचुरी को एंजॉय करे, और जैसे ही विराट कोहली ने सेंचुरी जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान एक पाकिस्तान लड़का जो कि भारत का फ्लैग लेके स्टेडियम में लहरा रहा था, और दोस्तों ये देख के वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उस लड़के को बड़े बदतमीजी तरीके से सबसे पहले तो भारत का फ्लैग छीनते हैं, फिर उसको जैकेट से पकड़ के ग्राउंड से बाहर ले जाते हैं। मतलब स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई नहीं गई। मतलब आप किसी के फ्लैग को इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो जबकि हम आपके नेबर हैं। ये दिखा दिया है कि कितना ही ज़्यादा पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में सचिन रविंद्रा के ऊपर भी मैच के दौरान एक बंदे के द्वारा अटैक किया गया। और दोस्तों वो लोग पाकिस्तान चाहते थे कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने आए। सोचो, अगर भारत की टीम पाकिस्तान खेलने आती तो जो पहले श्रीलंका के ऊपर जैसे अटैक हुआ था वैसी अटैक भारत के ऊपर भी होता, क्योंकि पाकिस्तान कितना बेकार कंट्री है ये तो हर किसी को पता। कोई सेफ है ही नहीं, टेररिस्ट अटैक वहाँ पे होते ही रहते हैं। और वहाँ की आवाम इतनी ज़्यादा जाहिल है कि उनको कुछ समझाना तो एकदम बेकार ही है। और दोस्तों उनकी इन हरकतों से ही पूरी कंट्री उनको नफरत करती है और उनको ट्रोल करती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का उसके ऊपर क्या रिएक्शन है। वहाँ पे सिक्योरिटी थी भाई, क्यों आया? सिक्योरिटी वाले का नुकसान है। हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। मैम बात नहीं है, गलत बात नहीं है। उसने तस्वीर लाया तो कोई जंग नहीं है। मसला यहाँ पे पता क्या है? मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, हाँ। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क में खुलेआम ऑपरेट करें ना तो इससे इमेज ख़राब होता है। और पहले भी इन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और इन्हीं इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमारे मुल्क में 20 ईयर्स या 29 ईयर्स के लिए क्रिकेट बैन रही। 30 साल बाद ये मौका मिला। आपके ऊपर ट्रेड में कितनी सैंक्शंस लगी। इन इस्लामिस्ट आप अपने मुल्क के अंदर ऑपरेट करो, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जल्द से जुलूस करो। बट जहाँ पे मुल्क की इंटरनेशनल इमेज के ऊपर बात आ रही है, तो इज्जत की है, तो वहाँ पे आके इस तरह के एक्शंस या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये उनका मुद्दा है कि खेलों को सियासत से दूर होना चाहिए। ये खेलों के बीच जो है कोई भी खेलो उसमें पॉलिटिक्स को नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें कि फैन मूवमेंट्स होते हैं, अगर ये फैन मूवमेंट्स होता तो वो एक अलग चीज़ थी। कोई रविंद्रा का फैन हो सकता था, और जैसे रोनाल्डो के फुटबॉल मैचेस में हमने देखा वो फैन मूवमेंट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये इस तरह के बैनर्स अंदर कैसे गए? हाँ। आपको पता है कि पिछले साल या 1.5 साल पहले यहाँ लिबर्टी चौक में क्या हुआ? एक लड़की को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगाया और उसको कत्ल करने लगे थे और नारे लगा रहे थे। अब इस तरह की तंजीम जब खुलेआम ग्राउंड में पोस्टर लेके फिरेगी तो बात ये नहीं है कि उससे वो कोई कुछ गलत कर रहा है। बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुल्क की बदनामी हो रही है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस को अपने मुल्क के आप जो मर्जी करो, कोई आपको नहीं रोकेगा यार, इतने जलसे जुलूस होते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बट जो इंटरनेशनल मीडिया की बात है तो वहाँ के इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। एक मिनट तू सब्र कर, एक मिनट मैं इन दोनों भाइयों को समझाता हूँ। देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज़ है। अभी जो ये अलग चीज़ है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में क्यों लाया था? हाँ, तो शरारत करने के लिए आया था। अच्छा। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। हाँ। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। हाँ। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया था, फलाने बताया था।
अभी मसला ये है, मैं इसको समझा रहा हूँ शायला। देखो पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मुझे बताओ जो अपना काम करता है। CDT काम नहीं करता है, FIR अपना काम नहीं करता है, पुलिस अपना काम नहीं करता है, जो भी इदारा है। अभी जब ये इदारे काम नहीं करते तो लोग तो मस्त होंगे। अभी ये तस्वीर उसने उधर ले गया है, पहले इनसे ये पूछो कि तस्वीर तूने वहाँ पे क्यों ले गया है। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया के नजर से हम देखते हैं वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, फिर वो बैकग्राउंड निकालेंगे। इंडिया के बात और इंडियन मीडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले 20 साल से इंडियन मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को उसने बदनाम किया हो कि टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री है। वो तो हमारी मौलाना के हाथ में है, हैं। मौलाना के हाथ में, मौलाना के देखो ना हाँ। अभी एक मिनट पहले उनकी बात चले। हाँ, ठीक है, मौलाना के हाथ में मुल्क है, मौलाना के हाथ में मुल्क है। ऐसा छोटा सा इवेंट पाकिस्तान में अगर होगा ना, पूरी दुनिया में वो एग्जैजरेट करेंगे, बदनाम करेंगे जी। वो बेशक बंदा टेररिस्ट ना भी हुआ, मिलिटेंट ना भी हुआ, वैसे इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया ने उसको इमेज बना देना। ठीक है, जैसे अगर हम चैंपियन ट्रॉफी के माशाल्लाह हमने बहुत से यहाँ पर जो है टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं, अभी 5 तो हो ही गए हैं, 6ठा भी शायद हो गया, तो बड़ा पीसफुल माहौल है, सिक्योरिटी भी अच्छी, स्टेडियम भी अच्छे। इंडिया क्यों पाकिस्तानी है, उसका ये मुद्दा था कि भाई पाकिस्तान के टेररिज्म है, हम पे अटैक हो। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत उनको जो है सिक्योरिटी दी कि भाई आप लाहौर में मैच खेलो और उसके बाद इंडिया दोबारा रहने के लिए चले जाओ। लेकिन वो जिस मुद्दे पे वो काम कर रहे थे कि हमें कोई मौका मिले, ये मौका तो हमने खुद ही दे दिया ना। फिर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही फिर है। हम कहते हैं फलां हमारा दुश्मन, इतने साल बाद आपको एक ICC का टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिला है और आपके मुल्क में इस तरह की लोग आके शरारतें लगाएं, ठीक है, ग्राउंड के अंदर इंतशार पसंद पोस्टर ले गए, तो वो फिर इंटरनेशनल मीडिया तो इस बात, स्पेशली इंडियन मीडिया तो इस बात को उठा के पाकिस्तान को बदनाम करेगा ना। ये पॉइंट अभी पाकिस्तान को क्यों बदनाम करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के इदारे कोई काम करता नहीं है। नहीं, इदारे तो कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा है ना। अभी देखो सुनो इदारे तो नहीं, अभी देखो हमारे कलदम करार दिया हुआ है। हमारे इंटरनेशनल टीमों में 2 टीमें हैं, एक अफगानिस्तान का क्रिकेट का टीम वो हमारा है और एक पाकिस्तान का टीम, ये दोनों हमारे हैं। जब हम इंडिया तो हमारा दुश्मन है, वो तो सबको पता है कि हमारा दुश्मन है। और क्यों दुश्मन है, सिर्फ ये कश्मीर की वजह से ये हमारा दुश्मन है, और दूसरा ये गवादर की वजह से हमारा दुश्मन है। जब मामूली सा कमजोरी आ जाता है फिर वो उनको पकड़ता है। अभी वहाँ पे जो दुबई में टीम था जो अफगानिस्तान के नारे लगा रहे थे, हम खुश है, अफगानिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वहाँ पे पठान है, हम इधर भी पठान है, वो उसके साथ हमारा मोहब्बत है। सुनो अफगानिस्तान को रहने दो, सुनो उसके साथ हमारा मजहब है, उसके साथ हमारी रिवायात, सब कुछ वो मिल जाता है। इसी तरह जो लाहौर है और जो मुल्तान है, इसका भी रिवायात और इंडिया वालों के साथ, पंजाब के साथ वो मिलता जुलता है। अफगानिस्तान को आप रहने दें। अभी हम लोग अफगानिस्तान की बात, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं करनी, हमने अफगानिस्तान की बात ही नहीं तो करनी। ये अफगानिस्तान के साथ ये मिल जाता है और इसका जो है ना झंडे लहराता है। क्या हम अफगानिस्तान के खिलाफ है? हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं है। ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इंडिया के झंडे लहराता है। अफगानिस्तान तो खुद इंडिया का बच्चा बना हुआ है। अफगानिस्तान वाले इंडियन ये है कि ये क्रिकेट का मैच हो रहा है, यहाँ पे चलो बाबर आजम की तस्वीर हो, विराट की तस्वीर हो, किसी भी प्लेयर फैन मोमेंट्स हो जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे हमने देखा रोनाल्डो के साथ है, लेकिन वो उसको हक करने आते हैं, तस्वीरें उठा के नहीं आते। मतलब कि क्रिकेट को भी पॉलिटिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि यार पॉलिटिक्स के अंदर घुसेड़ दो। हम शुरू से खपते हैं कि क्रिकेट स्पोर्ट है, स्पोर्ट को स्पोर्ट रहने दो और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दो। अगर स्टेडियम की बात करें तो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, नून लीग जो है, नवाज शरीफ की पार्टीज ने जो स्टेडियम बनाया और PTI के लोग वहाँ पर बैठ के इमरान खान के जो है नारे लगा रहे होते हैं। अब जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनको इन चीजों से लेना देना नहीं, वे पुरसकून एनवायरनमेंट में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन एकदम से बंदे का वहां पर ग्राउंड में आना और जो है रविंद्रा की तरह भागना शुरू हो जाना। और जब वो रविंद्रा की तरह भाग रहे थे, वो बंदा जिसने सेंचुरी की उस ग्राउंड पे बन गई थी, पीछे बांग्लादेश हाँ वो हंस रहे थे, उसकी शक्ल ऐसे लग रही है जैसे वो मौत को देख रहा है। मतलब कि इतनी गंदी हरकत, इतनी गलीज। मैं तो इसको इतने अल्फाज में कंडेम्ड करूंगा कि ये तो सिक्योरिटी को टाइट किया जाए कि भाई पहले हमारे ऊपर आ रहा है सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो कहेंगे कि आपके पास पॉलिटिकल बैनर उठा के लोग अंदर आ जाते हैं और वो फिर ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। हाँ। तो ये सिक्योरिटी के ऊपर सवाल है। मतलब ये कि जो लोग शरीफ हैं तो वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो थोड़ा सा बदमाश है तो वो सिक्योरिटी के कंट्रोल में, वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये बड़ा गंदा मैसेज है। हाँ। ये सवाल उठेगा। आप कहते हैं ना इंडिया ये कर रहा है, इंडिया इस पे सवाल उठाएगा। क्या जवाब देंगे हम कि भाई बैनर उठाए हुए वो बंदा आगे कैसे चला गया? हाँ सही बात है। अब आपने इतनी बड़ी खंदक खोली है कि कोई जंप करे उसमें गिर जाए, अब वो उसको भी पार के करके चला गया। कैसे चला गया? और वो पकड़ा क्यों नहीं गया? जब वो ये कोशिश कर रहा था ग्राउंड की तरफ भागने की, वो उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब वो पिच पे पहुंच गया तब उसको पकड़ रहे हैं। पार्टी भी मिलिटेंट पार्टी है। हम पार्टी भी ऐसी जिसपे आपको बैन लगा हुआ है, वो और ज्यादा खतरनाक चीज है कि यार ये मतलब कि हमारे साथ क्या करेंगे या क्या, एक मतलब बहुत बड़ा
एक धब्बा है, एक बहुत बड़ा गलत इमेज गया है हमारा, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि इंडिया डेफिनेटली इस बात को, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि सब आ रहे हैं, सिक्योरिटी इशू सिर्फ इंडिया को है, तो इंडिया का मुद्दा ये है कि भाई आपके औरों के साथ 4 जंगें नहीं हुई, हमारे साथ आपकी 4 जंगें भी हैं, हमारे प्लेयर भी है, हमारे लेजेंड भी है, अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? ये सवाल तो बनेगा ना। एक तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, एक हमारी ट्रेड बंद है, एक हम एक दूसरे के साथ जंगें लड़ी हुई हैं, फिर हम कहते हैं जी टीम भेज दो। तो भाई कैसे भेज दें? अगर वो नहीं भेज रहे, आप 2023-24 के वर्ल्ड कप में गए, जब आप गए वो नहीं आए, इसका मतलब वो पावरफुल है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास आईसीसी भी उनकी सुनता है, वो पावर में है, उनकी गेम भी है, वो हमसे ऊपर भी हैं, तो जो ऊपर होगा